Hi, there are friends, there is family, and then there are friends that become family. Srajan India family, wish you all a very happy Friendship Day. Today is 1st of August 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। मोलेम नेशनल पार्क है गोवा में। माउंट आबू राजस्थान में है ये नक्की लेक। कॉर्बिलियन कप होता है टेबल टेनिस में। अचानकमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है छत्तीसगढ़ में। पेरिस फ्रांस में है हेडक्वार्टर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। हैदराबाद में है हेडक्वार्टर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का। आज के सवाल है, ड्यूरिंग विच मूवमेंट बाल गंगाधर तिलक जी वॉज गिवन द एपिथेट ऑफ लोकमान्य? Which company collaborated with CBSE and Ministry of Education for AI for All initiative? Third question है, which ministry is associated with India Cycles for Change Challenge? ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री नहीं है। इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज, ये चैलेंज किस मिनिस्ट्री का है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज हैज बीन प्रपोज टू बी सेट अप इन विच सिटी? फाइड FIDE इंटरनेशनल फेडरेशन है ऑफ विच स्पोर्ट्स गेम? चेक मेट स्टेल्थ फाइटर है, अभी काफी न्यूज में था ये एक हफ्ते पहले। विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है पैलेटेबल। पैलेटेबल मतलब वो प्लीजेंट है, एक्सेप्टेबल है, सेटिस्फैक्ट्री है, लाइक फूड इज पैलेटेबल। एक्स्ट्राडाइट करना मतलब डिपोर्ट करना, हैंड ओवर करना। जैसे यूके से जो इकोनॉमिक फ्यूजिटिव है उनको हम एक्स्ट्राडाइट करना चाहते हैं इंडिया में। फोरबियरेंस मतलब पेशेंट सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। वर्बोज, वर्बोज मतलब वर्डी होना। जो चीज एक सेंटेंस में लिखी जाती है उसके लिए आप एक पैराग्राफ लगा रहे हो तो यू आर बीइंग वर्बोज। आंसर राइटिंग में वर्बोसिटी नहीं होना चाहिए। कोवर्ट का मतलब होता है कि वो अंडर कवर है। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं, सेंटर ने सजेस्ट किया है कर्ब 46 डिस्ट्रिक्ट्स विद हाई पॉजिटिविटी। गैपिंग होल, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया आज जानेंगे। ये बड़ा अच्छा न्यूज़ है। विमेन बीट ऑफिसर्स ब्रिंग इन सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड कंफर्ट। दिल्ली में ये नया इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये केस स्टडी के लिए। देन ऑलवेज कीप नेशंस इंटरेस्ट इन माइंड, प्राइम मिनिस्टर ने IPS प्रोबेशनर से बात किया। इसके जो इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स हैं वो हम यहाँ देखते हैं। देन ही इज न्यू नेवी वाइस चीफ। इंडिया और चाइना का 12th राउंड ऑफ डायलॉग्स हैं। आज हम जानते हैं इंडिया एंड श्रीलंका के रिलेशंस में ये नए डेवलपमेंट क्या हो रहे हैं। व्हाट इज दिस रीसेट रिलेशंस विद इंडिया जो श्रीलंका चाहता है। देन इंडिया ऑल सेट फॉर UNSC प्रेसिडेंसी टर्म। अभी हम UNSC के नॉन परमानेंट मेंबर हैं जनवरी से, अब हम उसके फॉर 1 मंथ प्रेसिडेंट भी रहेंगे। रेलवेज डिप्लॉय कर रहा है हेरिटेज विद मॉडर्निटी। WHO ने डेल्टा वेरिएंट सर्च बताया है। दिस इज हंगर बेनिफिट्स बियॉन्ड द पैंडेमिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्नैपशॉट, बिकॉज आज संडे है, आज एडिटोरियल्स नहीं आते हैं। दिस इज एंड टू एंड जीनोम सीक्वेंसिंग, RBI एंड डिजिटल करेंसी। राइट टू रिपेयर, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बढ़ते जा रहे हैं ना, तो राइट टू रिपेयर भी होना चाहिए। आज हम जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में और स्पेशली दिस धौलावीरा जो 40th साइट है इंडिया का वर्ल्ड हेरिटेज लिस्टिंग में। हिंदी, देन दिस इज क्लास डिसमिस्ड। हिंदी में आज हम देखते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस। और ये जो किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पारित हुआ है, इसमें क्या चेंजेस हैं। देन CSAT सॉल्यूशंस एंड सर्टेन क्वेश्चंस। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट all these important topics in next about 35 to 40 minute. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. See, कल वेबसाइट्स में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किए मैंने, कुछ चेंजेस भी किए। तो सी, जैसे ये वेबसाइट है, इसमें आई एम पोस्टिंग ऑल द पोस्ट वीडियोस, बट अब जो फोटोग्राफ्स है ना और डाउनलोड ऑप्शन यहाँ से हटा दिया है बिकॉज वेबसाइट उससे बल्की हो रही थी, लोडिंग टाइम बढ़ रहा था। ओके, सेकेंड जो डाउनलोड हटाया है तो उसका ये न्यू सेक्शन है, दैट इज फाइल्स एंड नोट्स। सो गो टू दिस फाइल्स एंड नोट्स, यू कैन ज्वाइन दिस
टेलीग्राम ग्रुप सृजन इंडिया वन, क्लिक ऑन दिस, यू विल गेट टेलीग्राम ग्रुप। ये इंस्टाग्राम का लिंक है और गूगल ड्राइव में जितने भी पुराने 2020-2021 के आर्काइव्स हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, एनसीईआरटी अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ इसमें, एनसीईआरटी बुक्स भी, ये सब आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो गूगल ड्राइव से। ओके, इसको अभी मैं दोपहर में शेयर भी कर दूंगा, लाइव कर दूंगा। ओके, देन दिस इज द थर्ड वन। जैसे आपको आंसर लिखना है, सो गो टू दिस, लाइक 29 जुलाई पे आप जाइए। देन आई हैव इनेबल्ड दिस डिस्कस ओवर हियर, तो आप अपने आंसर्स बहुत अच्छे से यहाँ पे डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। वेबसाइट में कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं है और दिस इज मोबाइल फ्रेंडली, सो यू विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी, सो यू कैन शेयर योर आंसर्स ओवर हियर। वेरी सून मैं यहाँ पे अभी एक्टिवली यहाँ पे रिप्लाईज भी स्टार्ट करता हूँ। ओके, सो लेट अस कम बैक टू न्यूज़पेपर डिस्कशन। सी, ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। फर्स्ट न्यूज़ है, सेंटर सजेस्ट्स curbs in 46 districts with high positivity। सी, सेरो सर्वे क्या बताता है कि लोगों में एंटीबॉडी लेवल कितना है। एंटीबॉडी लेवल ज़्यादा है मतलब वायरस से एक्सपोजर होने के चांसेस भी ज़्यादा थे उनके। नाउ अगर हम देखें कि पॉजिटिविटी रेट कितनी आ रही है, जैसे 100 लोगों का टेस्ट हुआ उसमें से कितने लोग आरटीपीसीआर में पॉजिटिव पाए गए, तो दैट टेल्स कि वायरस का स्प्रेड वहाँ पे कितना क्विकली हो रहा है। तो ये जो 46 जिले हैं यहाँ पे हाई पॉजिटिविटी आई है, मतलब वायरस का स्प्रेड बढ़ रहा है। सो दैट इज वाई एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे एक्टिव हो गया है और फिर से कर्टेल करेंगे मूवमेंट। टेम्पररी एक मिनिएचर वहाँ पे माइक्रो लॉकडाउन भी लगेगा। फॉर्मेशन ऑफ क्राउड को स्टॉप करेंगे और पीपल को एड्रेस करेंगे कि स्प्रेड को कम करें। तो दिस इज गुड बिकॉज कंप्लीट कंट्री में लॉकडाउन लगाना इज वेरी डिफिकल्ट। तो अब जो भी लॉकडाउन लगेंगे ना, वो माइक्रो लॉकडाउन लगेंगे, स्पेसिफिक लॉकडाउन लगेंगे कि किस सोसाइटी किस एरिया में ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है तो केवल उधर ही हम लॉकडाउन लगाएं। कंप्लीट लॉकडाउन अब नहीं हो रहा है बिकॉज उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट काफ़ी हाई होती है। एंड दिस इज गुड कि हम जल्दी यहाँ पे एक्शन स्टार्ट कर दिया है कोविड-19 को कंट्रोल करने का। दिस लॉकडाउन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिकेसी बढ़ रही है विच इज़ अ गुड थिंग। तो सेंटर ने यहाँ पे ये सजेस्ट किया है। देन जो नेक्स्ट है, दिस इज अबाउट NFAI acquires over 450 glass slides of Telugu cinema। तेलुगु सिनेमा, सी, कुछ ही दिन पहले हमने देखा था सिनेमा का क्या पावर है। सिनेमा का पावर इंडिया की सॉफ्ट पावर के प्रोजेक्शन के लिए, और सिनेमा मतलब केवल हिंदी सिनेमा नहीं होता है, सिनेमा में भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स हैं। जैसे रीजनल सिनेमा होता है साउथ का, फिर एक जो सिनेमा होता है वो लाइक एक तो होता है कमर्शियल मूवीज़ बनती है, फिर दूसरी मूवीज़ बनती है जैसे डॉक्यूमेंट्रीज है, नॉन कमर्शियल सिनेमा है। तो सिनेमा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल सिनेमा इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज सिनेमा इन दी एंड इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ अवर सोसाइटी। सिनेमा से बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस भी डिलीवर कर सकते हैं हम सोसाइटल अपलिफ्टमेंट के। अब बिकॉज जो सिनेमा है इसका भी लॉन्ग जर्नी है और सिनेमा में भी जो रीजनल मूवीज़ हैं उनको प्रिजर्व करना ज़रूरी होता है, उनका आर्काइव बनाना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए ये बॉडी है नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया। इसका क्या काम है, जैसे ये मूवी बनी थी तेलुगु सिनेमा की 1939 टू 1955, अगर इसको कंजर्व नहीं करेंगे तो ये जो मूवी की रील्स हैं, बिकॉज उस टाइम पे तो डिजिटल ऐसा फॉर्मेट नहीं था, तो रील्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो दैट इज़ वाई NFAI इनकी रील्स को, ग्लास को कंजर्व करता है। तो इसी तरीके से NFAI ने 450 ग्लास स्लाइड्स तेलुगु सिनेमा की कंजर्वेशन के लिए अक्वायर की है। तेलुगु सिनेमा को क्या बोलते हैं, टॉलीवुड। टॉलीवुड ये गोल्डन एज ऑफ टॉलीवुड है। ओके, जैसे हॉलीवुड है वो USA का है, बॉलीवुड हमारा हिंदी है, ऐसे ही ये टॉलीवुड है। दिस इज गैपिंग होल। गैपिंग होल, ये डेब्री यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं। रोड केव्ड हो गई थी, यहाँ पे ऐसे गड्ढा बन गया दिल्ली में IIT दिल्ली फ्लाईओवर में। सिंक होल्स पढ़ते हैं ना हम ज्योग्राफी में, सिंक होल्स बेसिकली कहाँ पे होते हैं, जहाँ कैल्शियम कार्बोनेट और ये सारी चीज़ें ज़्यादा है, तो वहाँ पे दिस सिंक होल या फिर कैल्शियम कार्बोनेट ऐसी टोपोग्राफी वहाँ पे डेवलप होती है। जो पानी होता है ना, पानी इसको डिजोल्व कर देता है तो अंदर खोखला हो जाता है चीज़ें और इस टाइप के होल्स वगैरह बनते हैं। ओके, गैपिंग होल्स, NCERT जियोमॉर्फोलॉजी चैप्टर इज रियली गुड, गो थ्रू दैट चैप्टर वंस। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ये नेक्स्ट है, ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है केस स्टडी के लिए। आंसर राइटिंग में कहीं भी आपको मौका मिले, पुलिसिंग को हम फ्रेंडली कैसे करें,
पुलिस को हम जेंडर सेंसिटाइज कैसे करें, पुलिस को हम रिमोट गलियों में, घर के सामने, मतलब डोर तक कैसे पहुंचाएं सिटीजन्स के। बिकॉज पुलिस जो होती है, पुलिस को मैसेज ये होना चाहिए कि वो फ्रेंड ऑफ सिटीजन है। तो उसके लिए ये विमेन बीट ऑफिसर का जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इसने काफ़ी अच्छा काम किया है। इंस्टिल कर रहा है अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड कंफर्ट। इसमें क्या होता है, विमेन बीट कांस्टेबल्स हैं, उनको ऐसे टू व्हीलर प्रोवाइड कर दिया गया है, और जहाँ जैसे स्टूडेंट का एरिया है या फिर कॉलोनीज है, यहाँ ये पेट्रोलिंग कर रही हैं। तो इससे क्या होता है कि सिटीजन और जो पुलिस है, इनका इंटरेक्शन बेटर हो पाता है। तो 11 पुलिस स्टेशन में अभी डिप्लॉय किया है पुलिस वुमेन को टू पेट्रोल दीज एरियाज, और ये इनिशिएटिव के रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे आ रहे हैं। तो लेट अस सी, दिस इज अ वेरी गुड केस स्टडी। और इसको पुलिस रिफॉर्म से, या पुलिसिंग बेटर कैसे करें, या फिर पेट्रोलिंग कैसे बेटर करें, इसके लिए ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, नोटेड डाउन, विमेन बीट ऑफिसर्स, और वो भी टू व्हीलर पे। देन दिस इज द नेक्स्ट वन, ये है डीटीसी 1 करोड़ 1,000 करोड़ एनुअल लॉस में चल रही है। वाटर लेवल यमुना में फॉल्स डाउन डेंजर मार्क। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट देख रहा है कि ये क्यों हुआ केव इन। पानी का यूजुअली ऐसे लीकेज होता है, तो मिट्टी में पानी ज़्यादा होता है, तो उससे इस टाइप के गड्ढे अक्सर देखने को मिलते हैं। बट दिल्ली में ऐसा हो रहा है, तो दिस ऑल्सो इज़ वन रीज़न कि यहाँ पे वर्क क्वालिटी तो क्या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं थी। इसका रीज़न फाइंड करना ज़रूरी है। रेसिडेंट्स ऑफ यमुना बैंक, अब कल हमने देखा था ना, टेम्पररी शेल्टर्स में उनको शिफ्ट कर दिया गया था बिकॉज यमुना का पानी बढ़ रहा था। अब इनको वापस इनके घर पे जाने दिया जाएगा बिकॉज वाटर लेवल बिलो डेंजर मार्क चला गया है। ये नेक्स्ट है, कार्गो प्लेन मेक्स इमरजेंसी लैंडिंग बोट क्रू। सी, जो नेवी होती है ना, नेवी का बहुत वाइड मैंडेट होता है। कोस्टल गार्ड्स तो होते ही हैं जो कोस्ट के आसपास जो है उस जोन पे एक्टिव होते हैं। नेवी जो होती है ये डीप सी भी जाती है। नेवल शिप ने रेस्क्यू किया फिशिंग बोट क्रू को, कहाँ पर, कार निकोबार गस्टिंग विंड्स। सो नेवी अगेन रेस्क्यू ऑपरेशन। देन दिस इज ऑलवेज कीप नेशंस इंटरेस्ट इन माइंड। प्राइम मिनिस्टर ने कल आईपीएस प्रोबेशनर से बात किया। मैसेज ये था, एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन ऑफिसर्स इन द फोर्स। जैसे अभी बीट फोर्स देखा ना, बीट दिल्ली का, दिल्ली पुलिस, तो विमेन ऑफिसर्स इन द फोर्स को एनकरेज किया जा रहा है। सेकंड, पुलिस का जो ह्यूमन फेस है उसको आगे लाने की कोशिश की जा रही है। बिकॉज हमारे यहाँ ये होता है कि पुलिस से सब डरते हैं, ये बड़ा गलत मैसेज जाता है। पुलिस डराने के लिए नहीं है, पुलिस है अगेन जनता की सेवक। पुलिस का काम है जनता की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ध्यान रखना, और उसके लिए पुलिस का फ्रेंडली होना जरूरी है। फ्रेंड, तो पुलिस इज अ फ्रेंड। ये बात इन्होंने कहा आईपीएस प्रोबेशनर्स को। कंट्री का अभी जो हमारा टाइम है, 75 ईयर्स भी हम अभी सेलिब्रेट करने वाले हैं, अमृत महोत्सव। दिस इज द फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वी आर अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इन एवरी फेज। आईपीएस जो होते हैं इंडियन पुलिस सर्विसेज के प्रोबेशनर्स, प्रोबेशनर्स क्या होता है कि जब आप क्वालिफाई करते हो एग्जाम, तो कुछ टाइम तक आप अंडर ट्रेनिंग होते हो, तो दोज आर कॉल्ड प्रोबेशनर्स। तो दे आर फ्लैग बियरर्स ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत, एंड देयरफॉर शुड ऑलवेज कीप द मंत्रा नेशन फर्स्ट एंड ऑलवेज फर्स्ट। नोट डाउन दिस कीवर्ड, प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है, तो ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, आंसर आप लिखते हो ना, कहीं बीच में ये एक कीवर्ड लिख देना, एक भारत श्रेष्ठ भारत। फिर ये कीवर्ड भी लिखिएगा, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो ये फोरमोस्ट होता है इन देयर माइंड्स। अब ये बोला है आईपीएस के लिए, हम इसको हर पब्लिक सर्वेंट के लिए एप्लीकेबल बना सकते हैं कि हर गवर्नमेंट सर्विस में एक भारत श्रेष्ठ भारत, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ये माइंड में होना चाहिए। दे शुड कीप द नेशनल इंटरेस्ट एंड पर्सपेक्टिव इन माइंड वाइल टेकिंग डिसीजंस एट द फील्ड लेवल। सी, फील्ड लेवल पॉलिसी दो टाइप की होती है फॉर्मुलेशन में। एक तो होता है ऑफिसेज में, डेस्क में नंबर्स डेटा क्रंच करके आप पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर रहे हो। सेकंड चीज होता है कि आप फील्ड में जा रहे हो। जैसे कुछ ही दिन पहले आईएएस के लिए भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था, बाबूगिरी से ऊपर उठिए। ये नहीं कि केवल फाइल्स और पेपर ही चला रहे हैं, आप फील्ड में जाओ, लोगों से मिलो, उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लो। बिकॉज डेस्क के इधर बैठ के काम करना अलग होता है, और फील्ड में जाके वन ऑन वन इंटरेक्ट करना जनता से, दैट वर्क इज डिफरेंट। तो दोनों में सिनर्जी होनी चाहिए। सेम इज विद पुलिसिंग।
टेकिंग डिसीजन एट द फील्ड लेवल। विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, जेंडर सेंसिटिवनेस होनी चाहिए, प्रोबेशनर्स टू बी ऑलवेज माइंडफुल ऑफ द डिग्निटी ऑफ देयर सर्विस। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। डिग्निटी, आप जिस पद पे काम कर रहे हो ना, तो ये आपका नहीं, उस पद का सम्मान करना पड़ता है कि आप किस पोस्ट पे हो। डिग्निटी ऑफ देयर सर्विस इवन आउटसाइड ऑफिस, आप ऑफिस के बाहर भी, चाहे आप सोशल मीडिया में हो या पब्लिक पीपल से रिलेट कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, तो यू हैव टू मेंटेन दिस डिग्निटी ऑफ देयर सर्विस। मोर इनोवेटिव मेथड्स चाहिए टू प्रिवेंट न्यू टाइप्स ऑफ क्राइम। जैसे कल हमने अर्बन दिस ट्रांसपोर्टेशन में भी देखा था ना, इनोवेटिव मेथड। अभी की जो पूरी गवर्नमेंट है ना वर्ल्ड में, गवर्नेंस हर जगह इस फोकस पे, इस कीवर्ड पे फोकस कर रहा है। इनोवेटिव मेथड्स, ट्रेडिशनल नहीं, इनोवेटिव, नया क्या करे, बिकॉज क्राइम भी चेंज हो रहा है। पुराने स्टाइल के क्राइम नहीं होते, अभी नए टाइप के क्राइम होते हैं, तो नई टाइप की पुलिसिंग जरूरी है इन द टाइम्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन। सो दिस इज अगेन वेरी गुड आर्टिकल। प्राइम मिनिस्टर ने खुद यहाँ पे मैसेजेस और कीवर्ड्स दिए हैं, तो नोटेड डाउन, दिस इज इंपॉर्टेंट। दिस इज मिस्टर S.N. घोरमडे टेक्स चार्ज एज नेवी वाइस चीफ। ये नए वाइस चीफ है। अभी चीफ कौन है नेवी के? आंसर। सो दिस इज दिस पेज। देन यहाँ पे है इंडिया एंड चाइना होल्ड 12th राउंड ऑफ डायलॉग। सी, चाइना का स्ट्रैटेजी है, टाइम बाय कर रहा है। इंडिया एंड चाइना रिट्रीटेड फ्रॉम द बैंक्स ऑफ पैंगोंग सो फरवरी में, बट फ्रिक्शन अभी भी बना हुआ है। इसका ना सॉल्यूशन अगर हम देखें ना, तो एक ही सॉल्यूशन है कि हमें हमारी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। जो बॉर्डर एरिया है यहाँ पे वी हैव टू डू बेटर। बेटर फोर्सेस हम लाएं, फोर्सेस को अपस्किल करें, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। जैसे चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, हमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। देन ओनली, केवल सॉफ्ट पावर और डायलॉग से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होनी है। वी ऑल्सो आर गोइंग टू नीड दिस मसल पावर। देन दिस इज श्रीलंका सीक्स टू रीसेट रिलेशंस विद इंडिया। ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। इस आर्टिकल में हम देखते हैं कि पिछले कुछ टाइम से इंडिया एंड श्रीलंका में एक जो थर्ड प्लेयर बीच में आ गया है, चाइना, इसके कारण डिस्टेंस क्रिएट हो गया था इंडिया और श्रीलंका में। इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में आ गया चाइना। इससे इंडिया एंड श्रीलंका की दूरियां बढ़ रही थी, फ्रिक्शन एरिया बढ़ रहे थे। अब इस ब्रिज करना है गैप को। तो ये श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं गोटाबया राजपक्षा, हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट साहब से ये फाइल फोटो है, दिस ब्रिजिंग द गैप। सो तरीका क्या हो? सी, ये इंडिया है, ये है श्रीलंका। तो ज्योग्राफी ऐसी है कि इंडिया और श्रीलंका को हमेशा फ्रेंड्स रहना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। दूसरा, इंडिया का भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टैंस चेंज हुआ है। पहले इंडिया से ब्लेम लगता था कि इंडिया बिग ब्रदर की तरह एक्ट कर रहा है। नो, इट्स नॉट अबाउट बिग ब्रदर, इट इज नॉट अबाउट इवन एल्डर ब्रदर, इट इज अबाउट बीइंग फ्रेंड और फ्रेंडशिप भी इक्वल टर्म्स पे। ये इंडिया का अब नया पॉलिसी है दिस हमारे नेबर्स के साथ। बिकॉज नेबर्स जो है ना, ये स्मॉलर कंट्रीज हैं, तो स्मॉलर कंट्रीज में कई बार इनसिक्योरिटी फील करने लग जाते हैं। तो दैट इज वाई इंडिया को थोड़ा जनरस होना पड़ता है इनसे डील करने के लिए। दैट इज वाई आई थी गुजराल डॉक्ट्राइन। ओके, अब श्रीलंका में हम देखें तो आफ्टर मंथ्स ऑफ स्ट्रेन ओवर अ नंबर ऑफ इश्यूज, जैसे कि पोर्ट प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया कोलंबो में, श्रीलंका प्रिपेयर कर रही है टू सेंड इट्स हाई कमिश्नर डेजिग्नेट टू न्यू दिल्ली। तो रीसेट होने की बात है टाइज। रोड मैप होगा टू रीस्टोर टाइज दैट इंक्लूड्स फिशरमैन्स इशू। जैसे श्रीलंका और इंडिया है ना, तो यहाँ का जो एरिया है, यहाँ पे फिशिंग के लिए आते हैं, इंडियन ट्रॉलर्स लाते हैं। श्रीलंका की नेवी कई बार उनको अरेस्ट कर लेती है। तो फिशरमैन इशू एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इधर तमिलनाडु तमिल्स एंड दिस हियर श्रीलंका। इन्वेस्टमेंट की बात है, कनेक्टिविटी की बात है, प्रमोट करें रिलीजियस लिंक्स, बुद्धिस्ट एक्सचेंज हो, सैक्रेड सीता टेम्पल स्टोन हैंडओवर, और श्रीलंका फॉर द प्रपोज्ड राम टेम्पल इन अयोध्या। तो ये कौन से पॉइंटर्स हैं जिस पे हमें रीसेट करना है इंडिया एंड श्रीलंका के टाइज। अब जैसे प्रश्न आया कि इंडिया एंड श्रीलंका के टाइज आप बताओ, तो आजकल जो भी प्रश्न आ रहे हैं ना, उसमें हिस्टोरिकल बैगेजेस कम आते हैं। जो प्रश्न आते हैं वो आपसे पूछते हैं फोकस करो रीसेंट टाइम पे। तो अगर रीसेंट टाइम के जो कीज है ना इंडिया एंड श्रीलंका के, तो वो कीवर्ड्स ये हैं कि दिस फिशरमैन इशू, कनेक्टिविटी, बुद्धिस्ट एक्सचेंज एंड ऑल। ग्रोइंग ट्रस्ट डेफिसिट है, इसको कर्ब करना, इसको कम करना जरूरी है।
चाइना के इंक्रीजिंग टाइज हैं श्रीलंका से, तो उसके रिपरकशंस आते हैं इंडिया एंड श्रीलंका टाइज पे। डेट रीपेमेंट का वेवर श्रीलंका डिमांड करता है, बिकॉज श्रीलंका के साथ प्रॉब्लम क्या है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और वो खर्चे उससे कंट्रोल होते नहीं है, तो वो लोन लेना पड़ता है उसे और फिर वो डेट ट्रैप में फंस जाता है। करेंसी स्वैप की रिक्वेस्ट करता है वो इंडिया से। अभी ईस्ट कंटेनर टर्मिनल कैंसिल हुआ था, तो इंडिया एंड श्रीलंका और इवन जापान भी इसमें इन्वॉल्व था, उनके यहाँ पे टेंशन्स हुए। मेक इन इंडिया जो चाहता है, तो मेक इन इंडिया में इंडिया इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहा है, रॉ मटेरियल इंडियन से हम सोर्स करेंगे। तो श्रीलंका इस बात पे ऑब्जेक्शन उठाता है कि दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट मेजर। एम्परर अशोका थे, उनके टाइम से इंडिया और श्रीलंका के टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं। द टू कंट्रीज आर बाउंड बाय ज्योग्राफी, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। द टू कंट्रीज आर बाउंड बाय ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कल्चर, हिस्ट्री, डेमोक्रेटिक वैल्यूज। सो द बेस्ट वे फॉरवर्ड दोनों कंट्री के लिए ये है कि हम यहाँ पे फ्रेंडली टर्म्स आगे बढ़ाएं। एक्सचेंज हो बुद्धिस्ट और हिंदू स्कॉलर्स का, एज वेल एज श्रीलंका के कैथोलिक पिलग्रिम का, दिस वेलन कन्नी ट्रेल इन तमिलनाडु। तो जो हमारे रूट्स हैं, जैसे रिलीजियस रूट्स हैं, रिलीजियस कॉमन ग्राउंड्स हैं, उस पे भी हम डेवलप आगे कर सकते हैं अपनी फ्रेंडशिप। तो द होल आइडिया इज इंडिया एंड श्रीलंका में ये जो टेंशन्स हैं इससे ओवरकम होना है। और इंडिया एंड श्रीलंका की जो ज्योग्राफी है ना, ये दोनों को फोर्स करती है कि इनका जो ग्रोथ डेवलपमेंट है, डेस्टिनीज टुगेदर, सो इट इज बेटर टू लिव पीसफुली एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट पे। पाक बे है, यहाँ पे फिशिंग का इशू आता है और ये कंटेंशियस इशू बन जाता है इंडिया एंड श्रीलंका में। तो दिस इज गुड कि श्रीलंका की जो लीडरशिप है अब वो रीसेट करने की बात कर रही है टाइज विद इंडिया। दिस इज अ गुड मूव। देन दिस इज नेक्स्ट वन, आरटीपीसीआर क्लॉज। साउथ में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। इंडिया ऑल सेट फॉर यूएनएससी प्रेसिडेंसी टर्म, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तो एक तो जनरल असेंबली होती है और एक होती है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल का प्राइमरी मैंडेट है वर्ल्ड पीस वगैरह को ध्यान में रखना। सिक्योरिटी काउंसिल के 15 में से जो 5 मेंबर होते हैं ये होते हैं परमानेंट। यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं बताइए। और जो 10 होते हैं वो होते हैं नॉन परमानेंट, ये 2 साल के लिए ऐसे इलेक्ट होते हैं। तो इंडिया अभी जनवरी 2021 में यूएनएससी के नॉन परमानेंट मेंबर में इलेक्ट हुआ है। नॉन परमानेंट मेंबर बना है यूएनएससी का, और अभी 1 महीने के लिए फॉर दिस मंथ लॉन्ग इंडिया यूएनएससी की प्रेसिडेंसी भी करने वाला है। तो यहाँ पर यह है मिस्टर टीएस तिरुमूर्ति, इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में। इन्होंने बताया हम प्रोएक्टिव है, हमारा जो फोकस है वो प्रायोरिटी इश्यूज है, कि वी हैव मेड एफर्ट्स टू ब्रिज द डिफरेंट वॉइसेस विद इन द काउंसिल सो दैट एवरीबडी कम्स टुगेदर, वन वॉइस ऑन अ वेराइटी ऑफ इंपॉर्टेंट इश्यूज जरूरी है। इंडिया प्रिंसिपल्ड और फॉरवर्ड लुकिंग पोजीशन लेगा वेरियस इश्यूज में, बिकॉज अभी हम प्रेसिडेंट रहेंगे। प्राइमरली 3 इश्यूज है यहाँ पे। मीटिंग जो होगी वो फोकस करेगी मैरीटाइम सिक्योरिटी पे, समुद्र समुद्र की सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म पे और पीस कीपिंग पे। पीस कीपिंग में भी एक यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स होती है, ब्लू बैरेट बोलते हैं इन्हें, ब्लू बैरेट। इसमें इंडियन आर्म्ड ऑफिसर्स भी जाते हैं, यहाँ पे इंडियन सोल्जर्स भी जाते हैं। और जैसे कॉन्गो में, सूडान में हमने यूएन पीस कीपिंग फोर्स में बड़ा अच्छा काम किया है, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस में। अब यहाँ भी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी एंड पीस कीपिंग। तो हमने एक मोबाइल ऐप भी बनाया है, यूनाइट अवेयर। यूनाइट अवेयर ये एक मोबाइल ऐप है। तो यूएन पीस कीपर फोर्सेस किसी नए एरिया में जाएंगे तो वहाँ की जो टेरेन है, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, वो ऐप के थ्रू तुरंत मिल जाएगी। तो इससे अवेयरनेस बढ़ेगी और पीस कीपर्स हैं इनका वर्क ईजी होगा। तो यूएनएससी प्रेसिडेंसी टर्म है अभी इंडिया का। हमने 3 मुद्दों पे बात किया है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड पीस कीपिंग। पीस कीपिंग में भी यूएनपीकेएफ में यूनाइट अवेयर एक मोबाइल ऐप लॉन्च हो रहा है। ओके, अब जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट रेलवेज। रेलवेज टू डिप्लॉय सैटेलाइट बैक्ड क्लॉक्स टू एंश्योर यूनिफॉर्म टाइम। रेलवेज जो होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, टाइम। टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। जैसे ट्रेन चल रही है तो लोकोमोटिव का पायलट है, स्टेशन का गार्ड है, वर्कर है, सबका जो टाइम है वो सिंक होना चाहिए। तो हम ऑल्दो क्लॉक्स तो एक्यूरेट रखते हैं यहाँ पे, बट अगर हम क्लॉक्स में टेक्नोलॉजी भी लगा दें, मतलब हेरिटेज मेंटेन करें और साथ ही साथ मॉडर्निटी भी आ जाए, तो हम एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर पाएंगे। पहले एक स्टडी भी हुआ था, अभी एक रीसेंट एक्सीडेंट का,
स्टडी इंक्वायरी में ये पाया गया कि अगर क्लॉक्स सिंक होंगी प्रॉपर तो एक्सीडेंट्स प्रिवेंट करने में वो हेल्पफुल रहेंगी। इंडियन रेलवेज प्रोवाइड कर रहा है जीपीएस क्लॉक्स फॉर कंट्रोल ऑफिसर्स टू इनेबल सेक्शन कंट्रोलर्स कोऑर्डिनेट विद स्टेशन मास्टर, लोको पायलट। ये ट्रेन ऑपरेशंस ताकि यूनिफॉर्मिटी आ जाए टाइम पे। एक्सेलेंट, दिस इज जीपीएस क्लॉक है कोझिकोडे रेलवे स्टेशन पे। ओके, देन एएसआई ने ब्रीथ्स लाइफ इनटू 17th सेंचुरी डच सेमेटरी। ये डच सेमेटरी है, इसमें रिस्टोरेशन का काम किया है एएसआई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसके फाउंडर किसको कहा जाता है? आंसर फाउंडर। देन तालिबान क्लैश विद अफगान फोर्सेस इन हेरात। देन दिस इज ड्रोन स्ट्राइक ओमान में। डब्ल्यूएचओ ने वॉर्न किया है डेल्टा वेरिएंट का। इंडियन अमेरिकन पिक्ड फॉर की पोजीशन इन यूएसए मिस्टर राशिद हुसैन। देन दिस इज यूएन वॉर्न्स हंगर इज एक्सपेक्टेड टू राइज इन 23 ग्लोबल हॉटस्पॉट्स। हॉटस्पॉट्स जहाँ पे ऑलरेडी हंगर की सिचुएशन डिफिकल्ट है, वहां अभी और डिफिकल्टी आने वाली है, स्टारवेशन हो रहा है। इथियोपिया ने टॉप किया है इस लिस्ट को, दिस हंगर। देन अब आते हैं अपन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। फर्स्ट जो है रेगुलर टॉक है कोविड का, इसमें हमें ज़्यादा ड्वेल नहीं करना है कि हर्ड इम्यूनिटी कब आएगी। हर्ड इम्यूनिटी ये होती है कि सभी लोग इन्फेक्ट हो गए, सभी लोगों में एंटीबॉडी हो गई, तो वायरस को कोई नया होस्ट नहीं मिल रहा है, सो दैट इज हर्ड इम्यूनिटी। ये है स्नैपशॉट। फर्स्ट है एडवांटेज बर्ड ब्रेन। सी, हमने पढ़ा है कि इवोल्यूशन की थ्योरी क्या बोलती है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। पहले एक टाइम था डायनासोर्स थे, डायनासोर्स चले गए, दे वर ह्यूज। एक टाइम था जब ये अर्थ में डोमिनेट करते थे, बट सी देयर इज नो डायनासोर्स नाउ, देयर इज नो डायनासोर नाउ। बट बर्ड्स जो थी उन्होंने इस एक्सटिंक्शन को सरवाइव किया, और उसका रीजन था कि इनका जो ब्रेन है वो थोड़ा बेटर डेवलप था, सो दैट इज वाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एडवांटेज बर्ड ब्रेन। Second है vanishing permafrost. What is the meaning of this permafrost? Areas with ground temperature that remains below 0 degrees Celsius for more than 2 years are called permafrost. Now see, ये बड़ा अच्छा टेक्निक है आंसर राइटिंग का, स्पेशली ज्योग्राफी के सेक्शन में। जहाँ आपको ऐसे टर्म्स दिखते हैं ना परमाफ्रॉस्ट वाले, आप इनकी जो कीवर्ड्स है ना, जैसे एनसीईआरटी में भी आप ग्लॉसरी देखो, तो ग्लॉसरी में ना 1 या 2 लाइन की डेफिनेशन रहती है, उस डेफिनेशन को आप याद कर लो, वैसा का वैसा याद कर लो। तो जहां भी आपको मौका मिले परमाफ्रॉस्ट, आंसर की शुरुआत आप इस डेफिनेशन से करो। तो जो आपका आंसर पड़ेगा ना, अब यहाँ लिखा था वैनिशिंग परमाफ्रॉस्ट, आपने पहली लाइन में लिख दिया एरियाज विद ग्राउंड टेम्परेचर दैट रिमेन बिलो 0 डिग्री सेल्सियस फॉर मोर देन 2 years आर कॉल्ड परमाफ्रॉस्ट। सो दिस विल मेक अ वेरी गुड इंप्रेशन कि ये जो स्टूडेंट है ये सिंसियर स्टूडेंट है, इसको पता है कि परमाफ्रॉस्ट क्या होता है। अब आगे जब मैं पढ़ूंगा ना आपका आंसर, तो एक पॉजिटिव इंप्रेशन रहेगा आपकी आंसर कॉपी का। तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड टेक्निक। शुरुआत ही बहुत अच्छी करनी चाहिए, शुरुआत की जो 2-4 लाइन है बड़ी अच्छी लिखो। दीज आर फाउंड इन माउंटेन्स एज वेल एज हाई लैटिट्यूड टुंड्रा एंड टाइगा रीजन। अब सी लैंग्वेज देखो, इसीलिए एनसीईआरटी को इतना ज्यादा एम्फेसाइज किया है मैंने बोल बोल के एक लाइन पढ़ने का। सी, एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज होती है ना, उसमें शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं, इजी इजी सेंटेंसेस होते हैं, इसको आप सीखो, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। ओके, तो दीज आर फाउंड इन माउंटेन्स एज वेल एज हाई लैटिट्यूड टुंड्रा एंड टैगा रीजन। गुड। 13% जो है वो यहाँ पे जापान के माउंटेन में है ये। अब प्रॉब्लम ये है कि ये वैनिश हो रहे हैं, ग्लोबल टेम्परेचर इज द प्रॉब्लम। बट यू गॉट द पॉइंट, लैंग्वेज हमें ऐसी लिखनी है, स्पेशली जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक ज्योग्राफी एंड ऑल। ओके, सीधा वर्बोसिटी नहीं लानी है, सीधा टू द पॉइंट आंसर लिखिए, इससे आपका टाइम बचेगा और आप ज्यादा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। वैनिशिंग परमाफ्रॉस्ट। अब जो थर्ड है न्यूज, दैट इज स्टेलर मिड लाइफ क्राइसिस। जब ये एस्ट्रो इसके एस्ट्रोनॉमी के ऐसे टॉपिक्स आते हैं कि जो सन है हमारा अभी मिड लाइफ है, अभी 4.6 बिलियन ईयर्स कुछ हो गए, इतना ही टाइम और बचा हुआ है। सन में क्या होता है? फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है। लेट अस सी मिडिल एज्ड सन आगे कैसे होता है। दीज आर सर्टेन थ्योरीज। साइंटिस्ट ने डेसिफर किया है सम बैक्टीरिया जो ऑपरेट कर सकता है रिवर्स गियर, सम थ्योरी। हाउ डज द इंटीरियर ऑफ मार्स लुक लाइक? दिस इज मार्शियन इक्वेटर। ओके, अब ये टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंस का है, बेनिफिट्स बियॉन्ड द पैंडेमिक। सी, बेनिफिट्स बियॉन्ड द पैंडेमिक। सी, रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है। एयर पॉल्यूशन होता है ना, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है। हम क्यों बोलते हैं स्मोकिंग नहीं करना चाहिए? बिकॉज स्मोकिंग में आप सारा स्मोक अंदर ले रहे हो, सूट अंदर ले रहे हो,
आपके लंग्स थोड़े टाइम पे जवाब दे जाएंगे। तो स्मोकिंग से कैंसर भी होता है, तो स्मोकिंग इज नॉट गुड। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जैसे सार्स टाइप के जो भी डिसीजेज हुआ, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसी के अंदर आता है दिस कोविड-19। मर्स वगैरह भी पहले आए थे। तो कोविड-19 भी क्या करता है, लंग्स को इम्पैक्ट करता है। लंग्स, सांस लेने में डिफिकल्टी आती है। बाय प्रिवेंटिंग वायरल इन्फेक्शन इन टीबी, अब सी टीबी में भी यही प्रॉब्लम होता है। तो अभी कुछ टाइम से हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो गए हैं, तो हमने मास्क पहनना भी चालू कर दिया है। तो एक मास्क पहनने से हम वायरल इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर रहे हैं, टीबी को प्रिवेंट कर रहे हैं, बट हम इससे रिलेटेड बहुत सारी दूसरी डिसीजेस को भी प्रिवेंट कर रहे हैं। शार्पली रिड्यूसिंग रेस्पिरेटरी डिसीजेज, लॉस ऑफ लाइव्स एंड लाइवलीहुड। बीमार होते हैं, बीमार होते हैं तो काम नहीं कर पाते, तो वो लाइवलीहुड उनका चला जाता है। तो द मैसेज इज कि मास्क जो है ना, इसने काफ़ी अच्छा हमें बेनिफिट्स दिए हैं। अब ये लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। कि नेसल कैविटी होती है, यहाँ से सांस ऐसे आई, ये फेरिंग्स है, लेरिंग्स है, और ये ट्यूब है, दिस इज ट्रैकिया। फिर यहाँ आते हैं लंग्स, दो सेट हैं हमारे, दिस इज लंग्स। लंग्स में क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन जाके दिस ब्लड में ऑक्सीजनेशन होता है। ओके, तो दिस इज ब्रोंचाई, और ये होती है अल्वियोली। ये अल्वियोली ह्यूज है, बहुत बड़ा इनका सरफेस एरिया होता है, सो दैट जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसफर हो पाए ब्लड में। ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एक हाईली एफिशिएंट ऑक्सीजनेशन सिस्टम है। बॉडी में ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और ये ऑक्सीजन आती है रेस्पिरेशन से। लार्ज सरफेस एरिया चाहिए, सरप्लस कैपेसिटी। अब जो स्मोकर्स होते हैं ना, उनका ये सरफेस एरिया खराब हो जाता है, बिकॉज उसमें सूट के कारण ये परफोरेटेड नहीं रहता उनका। 600 मिलियन अल्वियोली आर स्ट्रेच्ड आउट, दे कैन कवर अ टेनिस कोर्ट। तो द पॉइंट इज सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एक्सचेंज ईजी होगा ऑक्सीजन का। अल्वियोली लाइन बाय थिन फ्लैट सेल्स होता है। ये एक्सपोज टू इनहेल्ड एयर, मतलब जो सांस अंदर ली, ऑन वन साइड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन कैपिलरी ऑन द अदर। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें ये जो इनहेल किया है वो उसको ऑक्सीजनेटेड बना देगा। तो इस तरीके से ऑक्सीजन आती है हमारे यहाँ। ये डेलिकेट सिस्टम है। इनहेल्ड नॉक्शियस इंसल्ट्स इनटू, जैसे बायोलॉजिकल, बैक्टीरिया, फंगल, वायरल का, केमिकल का, स्मोक और पार्टिकल्स का, या फिर एलर्जी का, डस्ट, पोलन, एनिमल फर। तो ये जो पूरा सिस्टम है, दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और ये अंडर थ्रेट आ जाता है बाय दीज वेक्टर्स। कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, लोगों का लंग्स डैमेज होते हैं, क्रोनिक लंग डिसीजेज हो जाती है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज होती है, और इसमें हाई मॉर्बिडिटी है और मोर्टेलिटी भी बहुत ज़्यादा है, लोग बच नहीं पाते। इंडीड द सिंपल फेस मास्क, अब ये मैसेज है, आप एक फेस मास्क पहन लो ना अच्छे से, जिम्मेदारी से, तो कोविड का स्प्रेड भी कम होगा, और ये जो डिसीजेज है वो भी कम होगी। तो एंशियंट जैन मुनीज जो थे वो ऐसे मुंह पे ऐसे कपड़ा लगाते थे, मास्क लगाते थे। एंशियंट जैन मुनीज यूज्ड एंड प्रमोटेड इस सिंपल फेस मास्क के मल्टीपल बेनिफिट है, वेल बियॉन्ड द पैंडेमिक, दिस इज द मैसेज। इससे ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स भी कम होती है, जैसे अगर ड्राइवर हैं तो बहुत ज़्यादा स्मोक, धुआं, इन सब के आसपास रहना पड़ता है, तो वो भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हार्मफुल है। बट अगर आप मास्क पहन रहे हो तो आप उससे भी बच जाओगे ऑक्यूपेशनल हैजार्ड से। सो मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, बेनिफिट्स बियॉन्ड द पैंडेमिक। ये दूसरा टॉपिक है एंड टू एंड जीनोम सीक्वेंसिंग, एफएक्यू में है ये, है ना। यहाँ पर लिखा है एंड टू एंड जीनोम सीक्वेंसिंग। सी, हमारा जो बॉडी है ना उसमें डीएनए आरएनए होता है। डीएनए आरएनए, ये डीएनए है, इसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। आप बताओ डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने प्रपोज किया था। इसमें ऐसे शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है, ये बेस पेयर है एडेनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन एंड गुआनाइन। द पॉइंट इज, आसान भाषा में, ये पूरा जो हमारा बॉडी है ना, इसका एक पर्टिकुलर जीनोम होता है। जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब ये होता है कि बॉडी में जितने भी डीएनए हैं, जितनी भी जीनोम रिलेटेड चीज़ें हैं, उसकी हमने मैपिंग कर ली। इससे क्या होगा, हम ह्यूमन बॉडी को समझ पाएंगे, हमारे पास एक पूरा सेट तैयार है कि हमारी बॉडी का जीनोम कैसा है। तो हम जीनोम सीक्वेंसिंग से ह्यूमन बॉडी को समझेंगे। उससे क्या होगा कि वायरसेस से या फिर डिसीजेस से हमें सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, मेडिसिन फाइंड करनी है, तो वो बेटर हो जाएगा, बिकॉज वी नो अवर बॉडी बेटर। अब ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था ना, 1990 से स्टार्ट हुआ था, बट उस टाइम पे टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस थी। 2003 में कंप्लीट हुआ, फिर भी कुछ मिसिंग पार्ट्स थे। 2020 में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, बट अब भी सर्टेन मिसिंग पार्ट्स आर देयर।
सो वी आर इन दिस मिशन कि हम कंप्लीटली फाइंड आउट करें 100% जीनोम सीक्वेंसिंग को, इन पूरे पेयर्स को। अब डीएनए होता है, ह्यूमन जीनोम में एंटायर सेट जो होता है वो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का, ह्यूमन बॉडी। डीएनए क्या होते हैं? ये कोड्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है, कीज होते हैं ये। डीएनए प्रोवाइड्स द कोड फॉर द सेल्स एक्टिविटी। और एक होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड्स, आरएनए। ये कन्वर्ट करता है दैट कोड को प्रोटीन में, और ये एज अ मैसेंजर भी वर्क करते हैं, कैरी आउट सेल्यूलर फंक्शंस। तो डीएनए, आरएनए एंड जीनोम सीक्वेंसिंग, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि हम इस पूरे चीज को, ह्यूमन बॉडी को 100% रिलायबली एक्यूरेटली फाइंड आउट करें। स्टेट्स आर अंडर रिपोर्टिंग कोविड-19 केसेस, ये हुआ है, ऑल्दो स्टेट्स ऐसे डिनाई करते हैं, बट अंडर रिपोर्टिंग इज अ थिंग। आरबीआई इज प्लानिंग अ डिजिटल करेंसी फॉर इंडिया। अब डिजिटल करेंसी क्या होती है? जैसे फिएट करेंसी है, जैसे हमारे पास एक नोट है ना, आपके पास से 500 रुपए का नोट है। अब ये जो 500 रुपए का नोट है ना, तो एक्चुअल में इस पेपर का वैल्यू नहीं है, बट दिस इज बैक्ड बाय दिस साइन। साइन किसके? गवर्नर के, गवर्नर ऑफ इंडिया के। तो फिएट करेंसी दैट इज बैक्ड बाय सेंट्रल बैंक एंड डज नॉट पजेस एनी इंट्रिंसिक वैल्यू। ऐसे तो ये कागज का टुकड़ा है, बट इसमें अगर साइन हो गए गवर्नर के तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ऐसे पेपर करेंसी की तरह ही हम डिजिटल करेंसी लाने का प्लान कर रहे हैं। अब जैसे आज की टाइम पे जैसे आप पेटीएम देखो या फिर बिटकॉइंस वगैरह देखो, सो दीज आर डिजिटल, काइंड ऑफ डिजिटल करेंसी। इनका एक वैल्यू है, बट वो वैल्यू इसलिए है बिकॉज कोई थर्ड पर्सन, कोई सेकंड पर्सन उसको बैक कर रहा है। बट प्रॉब्लम ये आती है, अगर सेंट्रल बैंक की बैकिंग नहीं है तो वहां पे होगा दिस मैल प्रैक्टिसेस, वहां पे वॉलेटिलिटी होगी, वहां पे जो यूजर्स हैं इनके राइट्स सेफगार्ड नहीं होंगे, यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग होगी। तो द पॉइंट इज, सेंट्रल बैंक सब सोच रहे हैं कि क्यों ना ये प्राइवेट प्लेयर्स जैसे डिजिटल करेंसी लाए थे, इनकी जगह हम सेंट्रल बैंक की बैक्ड डिजिटल करेंसी लेके आ जाए। ये बात बोला था अभी आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर टी रावी शंकर ने, कि आरबीआई भी एक्सप्लोर कर रही है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाने का। ऑल्दो इसमें चाइना हमसे आगे है, वो ऑलरेडी एक डिजिटल करेंसी पे वर्क कर रहा है, हम भी इसमें वर्क कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है? प्रॉब्लम्स ये हो सकती है कि एक तो सेफ्टी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, दूसरा कि जो नॉर्मल करेंसी जैसी है तो क्या बैंक्स ऑब्सोलीट तो नहीं हो जाएंगे? बैंक्स जो है इनका वर्किंग कैसे होता है? बैंक्स हमारा पैसा लेते हैं, तो हम डिपॉजिट करते हैं, इस पे से वो हमें 3% इंटरेस्ट दे दिया। बैंक इस डिपॉजिट पैसे को आगे उधार में देता है, जिसको ज़रूरत होती है लोन देता है, और उससे लेता है 6%। तो बीच का जो 3% है उससे बैंक का सारा रनिंग कॉस्ट निकल जाता है। बट अगर ये डिजिटल करेंसी ऐसे होगी, तो अगर सेंट्रल बैंक ही, बैंकिंग सिस्टम ही बाईपास होने लग गया, तो इससे बैंकिंग सिस्टम में भी अफेक्ट आएगा, उनकी उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, उनका रेलेवेंस कम हो सकता है। ऐसे करके बहुत सारे थॉट्स हैं। अभी इसमें बहुत ज़्यादा ड्वेल नहीं करना है जब तक इसकी कोई ऑफिशियल पॉलिसी नहीं आती। अदरवाइज ये सब चीज़ें क्या हैं? स्पेक्यूलेशंस है, और प्रश्न में कभी भी स्पेक्यूलेशंस नहीं आते। जो एमसीक्यूज आते हैं वो उन्हीं करंट अफेयर्स से बनते हैं जिसमें न्यूज़ सेटल हो गई है, ओके, या फिर ऑफिशियल कुछ गाइडलाइन या स्टेटमेंट आया है। फिलहाल के लिए डिजिटल करेंसी में रिस्क और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, बट हम इस न्यूज़ को इसलिए देखते हैं बिकॉज इससे हमें एक डायरेक्शन पता लग जाती है कि किस डायरेक्शन में आरबीआई मूव कर रहा है। हाउ विल कंज्यूमर बेनिफिट्स फ्रॉम राइट टू रिपेयर? अब सी, एक टाइम था कि कंप्यूटर्स गैजेट्स खराब होते हैं तो आप उन्हें रिपेयर भी करते हो। अब जो नया टाइम ऐसा आ गया है कि कंपनीज ऐसे गैजेट्स बना रही हैं कि जो रिपेयरेबल नहीं है। गैजेट खराब हो गया, आप उसको थ्रो ही करना पड़ेगा, वो रिपेयर नहीं होगा। इससे वेस्टेज बढ़ता है, ई वेस्ट बढ़ता है, और कंपनीज पे डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। तो दिस इज नॉट इन राइट्स ऑफ, प्रो कंज्यूमरिज्म नहीं है, यहाँ पे कंज्यूमर्स के राइट यहाँ पे डिफेंड नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात, कंपनीज ये बोलती है कि अनऑथराइज रिपेयर अगर होता है, बिकॉज आज की डेट में सॉफ्टवेयर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है अलॉन्ग विद दिस हार्डवेयर, जैसे कि एप्पल करता है। एप्पल की डिवाइसेस वैसे ही रिपेयर करना बहुत डिफिकल्ट काम है। तो अनऑथराइज रिपेयर से कंपनीज बोलती है कि आपकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, कंज्यूमर का गैजेट्स भी खराब हो सकता है, रिस्क और फ्रॉड भी हो सकते हैं, इसलिए वो रिपेयर को इतना एनकरेज नहीं करते। बट द पॉइंट इज, गैजेट्स की बेटर वैल्यू के लिए रिपेयर का राइट कंज्यूमर्स के पास है, इससे जो ई वेस्ट का ट्रबल है वो भी सॉल्व हो सकता है। तो इस पे एक बैलेंस बनाने की बात है। ऑल ओवर वर्ल्ड ये अभी मूवमेंट आगे बढ़ रहा है, सेंटिमेंट, कि राइट टू रिपेयर होना चाहिए कंज्यूमर्स के पास, और स्पेशली दिस इज टारगेटेड टुवर्ड्स दिस एप्पल।
जैसे विंडोज़ का लैपटॉप है, उसको आप खुद ही खोल के ठीक कर सकते हो, बट एप्पल का जो मैक है उसको ठीक करना बहुत डिफिकल्ट है, और वो भी आपको डेडिकेटेड इनके सर्विस सेंटर पे ही जाना पड़ेगा। राइट टू रिपेयर, दैट इज वाई इंपॉर्टेंट है। ये रूल्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट, आईवीसी। आईवीसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंडस रिवर है, इंडस रिवर के पास ही ये दो साइट मिली थी, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो आज की डेट में ये पाकिस्तान में है। इन दोनों साइट्स से ही हमें पता चला इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब आईवीसी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज दिस वाज अ मॉडर्न सिविलाइजेशन। इसी के साथ ये अर्बन सिविलाइजेशन भी थी। इनके जो साइंटिफिक तरीके थे काम करने के, रोड्स, अर्बन प्लानिंग, मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट एटसेट्रा, ट्रेड्स भी, दे वर वेरी गुड, दे वर वेल अहेड ऑफ टाइम। तो इससे हमें पता चलता है हमारे रूट्स का। तो दिस इज इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ साइट्स है, अलग अलग जगह ये ऐसे स्प्रेड थी। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो है। इसके अलावा दिस धोलावीरा इज इन न्यूज। वेयर इज धोलावीरा? दिस इज इन गुजरात। तो धोलावीरा जो है अभी इसको 40th हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया है इंडिया की। धोलावीरा को डिस्कवर किया था 1968 में बाय आर्कियोलॉजिस्ट जगतपति जोशी जी ने। इंडिया में 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें से 32 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल है और एक मिक्स्ड प्रॉपर्टी है। रमप्पा टेम्पल तेलंगाना का 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट कुछ दिन आया था, और अब ये 40th साइट आ गई है, दैट इज धोलावीरा। 1968 में एएसआई ने डिस्कवर किया था। करीब 3000 से 1500 बीसीई पुरानी है। 1500 ईयर्स का कंटिन्यूड हैबिटेशन यहाँ पे हुआ था। इस सिटी के टाइज मेसोपोटामिया और ओमान पेनिनसुला से भी थे, मतलब दिस वाज अ ट्रेड सेंटर। 70 हेक्टेयर्स में इसका स्ट्रेच था। आउटर फोर्टिफिकेशन भी था। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। हरप्पन साइट आफ्टर मोहनजोदाड़ो, हरप्पा, राखीगरी, गनवेरी वाला, ये 4-5 साइट्स इंपॉर्टेंट है। और दिस धोलावीरा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके फीचर्स क्या है? कैस्केडिंग हुई थी यहाँ पे, वाटर रिजर्वॉयर है। तो जब भी सवाल पूछे, ये जो आईवीसी है ना, ये फेवरेट टॉपिक है। हर साल इसमें एक सवाल आया है प्रीलिम्स और मेंस में। तो कैस्केडिंग सीरीज है वाटर रिजर्वॉयर के। फोर्टिफिकेशन ऐसे किया गया। मल्टीपर्पज ग्राउंड्स थे यहाँ पे। 9 गेट्स भी बनाए, यूनिक डिजाइन है। हेमिस्फेरिकल फ्यूनररी भी थी बुद्धिस्ट स्तूपा के। तो दिस टेल्स कि ये जो 1500 साल का कंटिन्यूड हैबिटेशन धोलावीरा में हुआ है, ये बड़े एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव पिक्चर देता है इस टाइम की सोसाइटी का, बाय लुकिंग एट दीज फीचर्स। अब इसमें हमने एक चीज और देखा, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन है। तो इस बात पे 2014 में GS1 में सवाल आया था, टू व्हाट एक्सटेंट हैज द अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड इनपुट्स टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन? डिस्कस। अब सी, पहले तो हमें सवाल बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए कि पूछा क्या गया है। अगर आपने ये समझ लिया ना क्या पूछा गया है, तो आप ऑलरेडी आपका आंसर अच्छा होने वाला है। यहाँ पूछा गया है अर्बन प्लानिंग पे, टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड इनपुट्स टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन। जैसे आज हम देखते हैं रोड्स ऐसी चौड़ी होनी चाहिए, 90 डिग्री पे से वो कट कर रही है। हम ड्रेनेज सिस्टम रोड्स का बनाते हैं। हम जो ब्रिक्स बनाते हैं, ब्रिक्स भी एक यूनिफॉर्म साइज की होती है। हम फोर्टिफिकेशन की बात करते हैं। हम सोचते हैं कि यहाँ पे सेग्रीगेशन भी होना चाहिए, वर्क रिलेटेड सेग्रीगेशन है या फिर सेफ्टी रिलेटेड सेग्रीगेशन है। तो जो भी हमारी अर्बनाइजेशन हुई है, उसका कहीं ना कहीं जो आइडियाज और क्लूज है ना, वो आए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो आप आईवीसी के अर्बन प्लानिंग वाले फीचर्स बताओ और उसको आप कनेक्ट करो आज की प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन। जैसे नए शहर बने हैं ना, जैसे चंडीगढ़ नया शहर है या फिर गांधीनगर नया शहर है। ये जो नए शहर बनाए हमने, ये हमने मॉडर्न लाइन पे बनाए अर्बनाइजेशन, और उसमें आईवीसी के जो ट्रेड्स हैं वो क्लियरली विजिबल है। ओके, सो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, दिस इज द ओनली क्वेश्चन फॉर टुडे। साथ ही साथ आप आईवीसी भी एक बार देख लेना, विकिपीडिया का पेज देखना इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हाई यील्डिंग टॉपिक। आंसर आप रोज लिखो। ये जो एग्जाम है ना, ये ऐसा एग्जाम नहीं है कि आपने कितना पढ़ लिया। ये ऐसा एग्जाम है कि आपने जो पढ़ा है उसको आप प्रोड्यूस कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। 99% स्टूडेंट्स बस पढ़ते रहते हैं और उसको रिप्रोडक्शन पे ध्यान नहीं देते कि उसको कॉपी में कैसे लिखें, और इसीलिए वो डिफिकल्टी फेस करते हैं मेंस में। अदरवाइज मेंस इज अ वेरी इजी, सबसे आसान होता है मेंस लिखना, और वो तभी होगा जब आप राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे। लिखो, रोज लिखो कुछ ना कुछ। सो दिस इज द only question for today.
न्यू ओरिएंटल क्लास डिसमिस्ड। अब ये जो बात है, ये वर्ड में जैसे अभी ट्रेंड चल रहा है ना, अब सी उबर एक दिस ऐप है, उबर ऐप है, दिस इज टैक्सी शेयरिंग, बट एजुकेशन इज नॉट टैक्सी शेयरिंग। ओके, एजुकेशन इज नॉट टैक्सी शेयरिंग, तो दैट इज वाई एजुकेशन में ओवर्ट कमर्शियलाइजेशन इज नॉट राइट। ओवर्ट कमर्शियलाइजेशन, तो ये इस टाइप के ट्रेंड्स स्टार्ट हो गए। अभी चाइना में हुआ है कि जो एजुकेशन सेक्टर है, क्यों ना इसको नॉन प्रॉफिट बनाया जाए। नॉन प्रॉफिट, प्रॉफिट जो मोटिव होता है उससे क्या होता है, इरेगुलरिटीज भी आती है कई बार, और उससे एजुकेशन भी कॉम्प्रोमाइज होती है। सो ये चाइना का अभी क्रैकडाउन स्टार्ट हो गया है एजुकेशन इंडस्ट्री में। नॉन प्रॉफिट के लिए उनको फोर्स किया जा रहा है, प्राइवेट एजुकेशन इंडस्ट्रीज को। लेट अस सी वर्ड में इसका क्या आगे फॉलो होता है। दिस इज बोमाई। सेबी ने सर्च किया रीथिंक बॉन्ड मार्केट कर्व। सेबी के चीफ का नाम बताइए। आईटी ऑफशोरिंग राइजेस एज लार्ज। अब सी कोविड हुआ, आईटी पे बूस्ट हुआ, और आईटी ने काफी अच्छा काम किया है पिछले 1-2 साल में, ऑफशोरिंग। देन लुइस हैमिल्टन 101st पोल। सिंधु कल हार गई, ये बहुत अच्छी प्लेयर है एक्चुअली, दिस इज वेरी गुड प्लेयर। पहले भी ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है नहीं सिंधु का अगेंस्ट दिस प्लेयर। देन दिस इज वुमेन क्वालिफाई किया हॉकी में, और दिस इज द हिंदू। ये इंडियन एक्सप्रेस है, वो हॉकी में अच्छा कर रहे हैं। असम मिजोरम में अभी भी नॉर्मल सी नहीं हुई है। नो, दिस इज अगेन कॉज ऑफ वरी। जो प्रेस होते हैं ना, प्रेस को हमेशा फ्रीडम दी जाती है, प्रेस हमेशा न्यूट्रल होता है। तो वॉर जोन में भी जो प्रेस जर्नलिस्ट कवर करने जाते हैं, उन पे अटैक नहीं किया जाता है, चाहे वो इस साइड का फोर्स हो या इधर का फोर्स हो। बट लुक एट द रॉन्ग डूइंग्स मेड बाय तालिबान, दिस अवर इंडियन रिपोर्टर। देन दिस इज माइनस फिजिक्स मैथ्स न्यू इंजीनियरिंग नॉर्म्स है। ये इस टाइप का होल बना। सिंक होल टोपोग्राफी पढ़ते हैं हम ज्योग्राफी में। सिंक होल वो यूजुअली कैल्शियम इस टाइप की जगह पे होती है, बट ये दिल्ली में भी नजर आया है सिंक होल। देन दिस इज रीओपनिंग टुडे। ये राइनोसोरस है। ये प्रोजेक्ट टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर रिचार्ज बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस इन पुलिस लो है, वर्क टू रीस्टोर, प्राइम मिनिस्टर ने कहा प्रोबेशनर्स पे। इंडिया टू प्रिसाइड ओवर यूएनएससी, 3 मेजर एरियाज पे वर्क करेगा इंडिया प्राइमरली। क्यूबा के सैंक्शंस हैं, डेल्टा वेरिएंट स्प्रेड हो रहा है। देन दिस इज अबाउट मोबाइल प्रोडक्ट्स एनटीपीसी। देन रेगुलर न्यूज़ है ये। अमेजोन अ पीस ऑफ होम। एंड दिस इज अभी जैसे ये एक न्यूज़ है कि जो नेशनल पार्क्स हैं, टाइगर रिजर्व है, पहले इनमें एक ब्रेक मिलता था, अब वो ब्रेक नहीं है, पूरा 12 महीने ओपन रहेगा ये। देन दिस इज कम्युनिटी। ये है जमाइका रनिंग वेरी गुड, सिंधु कल हार गई। एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस। हिंदी में हम देखते हैं, पहला न्यूज़ है जो प्राइम मिनिस्टर ने अभी इंटरैक्ट किया ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो ध्वजवाहक बने ये जो नई जनरेशन के लोग आ रहे हैं। ये वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे संबोधन किया। हमेशा नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट होना चाहिए। फील्ड में रहते हुए आप जो भी निर्णय लें वो देश के हित में हो, उसमें राष्ट्रीय दृष्टिकोण होना जरूरी है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कई पुलिस कर्मियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तो उनको श्रद्धांजलि भी दी गई। चाहे भूटान हो, नेपाल हो, मालदीव, मॉरिशस, हम सभी की सोच और सामाजिक ताने बाने में काफी समानता है। अब सी श्रीलंका से भी हमने यही बात किया, सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है हम में। जब भी कोई विपदा आती है, हम सबसे पहले एक दूसरे की मदद करते हैं, बिकॉज जोग्राफिकली प्रॉक्सिमिटी है, जोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी है। दिस इज अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, नोट इट डाउन। देन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अभी 75 ईयर्स हो रहे हैं, अगले 25 ईयर इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तकनीकी व्यवधानों से निपटने के लिए तैयार रहे, न्यू फॉर्म ऑफ क्राइम्स आ रहे हैं, साइबर सुरक्षा। देन जो समाज में भूमिका है उससे आपको अवगत होना चाहिए। पुलिस का मतलब आप फ्रेंड हो। वर्दी के सम्मान और सर्वोच्च रखने की आवश्यकता आपको होनी चाहिए। महिला अधिकारियों को भी उज्जवल नई पीढ़ी देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, और पुलिस बल में भी विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। दीज आर वेरी गुड पॉइंटर्स, इसको आप अपने ऐसे वगैरह में भी लिख सकते हो। देन दूसरा हिंदी का है संसद में पारित विधेयक। ये विधेयक है जो कल जुवेनाइल पढ़ा था हमने, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक 2021। इसमें अमेंडमेंट किया हुआ है। दो बातें थी, पहला तो मजिस्ट्रेट जो होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसका वर्क बढ़ा दिया है। स्वतंत्र रूप से वो जिला बाल संरक्षण इकाइयों, बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्ड, विशेष किशोर पुलिस इकाई, बाल देखभाल, इन सब के कामों का मूल्यांकन कर पाएगा जिला मजिस्ट्रेट।
फिर CWC सदस्य जो हैं पात्रता मानकों को फिर से परिभाषित किया गया है ताकि केपेबल पीपल आए यहाँ पे। और जो तीसरी बात थी कि ऐसे अपराध जहां अधिकतम सजा 7 वर्ष से अधिक की कैद है लेकिन कोई न्यूनतम सजा निर्धारित नहीं की गई है तो उनको हीनस क्राइम माना जाएगा, गंभीर अपराध माना जाएगा। तो ये अमेंडमेंट्स हुए हैं दिस जुवेनाइल एक्ट में। अब ये सी सेट है, सन का एज x है, फादर का 4x है, गिवन है 4x माइनस 5 इज 9 टाइम्स x माइनस 5, तो x इज इक्वल टू 8। तो फादर की एज होगी 4x। हमेशा ध्यान रखें कि किसकी एज पूछी गई है, अदरवाइज ऑप्शन में 8 दिया है आप तुरंत 8 को मार्क करोगे बट वो रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज पूछा गया था फादर 4x। टोटल एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स इतना आ जाएगा, 15 स्टूडेंट्स इतना आ जाएगा, तो 5 नए स्टूडेंट्स आए, उनकी एज कितनी होगी, दिस माइनस दिस 90। तो एवरेज एज कितनी हो जाएगी, 5 है तो 90 अपॉन 5 18। प्रेजेंट एज सन की x है, फादर की 60 माइनस x है, गिवन कंडीशन लगाइए x इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पे सन्स एज ही पूछा है तो आप डायरेक्ट 15 यहाँ पे आंसर लिख सकते हो। ओके, तो बी वेरी केयरफुल, ऐसी सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। 405 स्वीट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग चिल्ड्रन इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ स्वीट्स रिसीव्ड बाय ईच चाइल्ड इज 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। सी 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। हाउ मेनी स्वीट्स डिड ईच चाइल्ड रिसीव? वेरी गुड क्वेश्चन, आंसर परसेंटेज। गौरव ने स्पेंड किया 30% मंथली इनकम फूड आर्टिकल में, 40% रिमेनिंग ऑन कन्वेयंस एंड क्लोथ्स में, 50% ऑफ रिमेनिंग सेव कर लिया उसने। मंथली सैलरी थी 18,400 रुपए, तो हाउ मेनी मनी डज ही सेव एवरी मंथ? बताइए, परसेंटेज निकालते जाइए, यू विल गेट द आंसर। 75% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75, देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। तो वो नंबर क्या होगा? इजी, विद इन मिनट इसके आंसर निकालने हैं। सो ये सी सेट है और वो केवल और केवल प्रैक्टिस से होगा। ओके, देन दिस इज अबाउट हिंदी और ये हमने धोलावीरा, आज केवल एक ही सवाल तैयार करना है, IVC। Then this is about genome sequencing, respiratory, UNSC presidency, India and Sri Lanka. Then this is beat officers, women beat officers. So this is 1st of August 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.